और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही मिनिमम आपसे पूछे जाते हैं। और अगेन इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि आपके वेरिफिकेशन कॉल के दौरान कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि कोई नया नोटिफिकेशन आया हो इसके अकॉर्डिंग कोई नया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आप जब फाइलिंग आपकी तरफ से साइड से कर देते हैं उसके बाद में कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। सो नाउ वी विल स्टार्ट द जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैम प्लीज नेक्स्ट पेज। ओके, जस्ट अलाउ मी कि मैं एक बार ये पीपीटी वापस अप्लाई कर दूं। आई थिंक कुछ स्क्रीन पे जो स्क्रॉल देख रहे हैं। ओके, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये कुछ बेसिक ऐसे बिजनेसेस है जिनको जीएसटी की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है। आइदर उन्होंने ऑलरेडी जीएसटी ले रखा होगा, अगर ले रखा है आप उनको रिटर्न के लिए इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और अगर उन्होंने अभी तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है क्योंकि आप रिक्वायर्ड होती है, तो आप उनको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन भी इजीली दे पाते हैं। रिटर्न की अगर मैं बात करूं, रिटर्न प्रोसेस होता क्या है, जीएसटी रिटर्न कब कब कराई जाती है, किस किस को करना कंपल्सरी होता है, ये सभी हम जीएसटी रिटर्न में देखेंगे। जीएसटी रिटर्न में जो हमारी सेल्स होती है, जिस बिजनेस के लिए मैंने जीएसटी लिया है उस बिजनेस की सेल, उस बिजनेस की परचेज और उसका टैक्स का कलेक्शन और टैक्स का पेमेंट, ये यहाँ पे जीएसटी रिटर्न में आता है। जीएसटी रिटर्न कब कब प्रोसेस कराई जाती है, दो ऑप्शन अवेलेबल है। मैं चाहूं तो मंथली ऑप्शन मतलब हर महीने फाइलिंग, या फिर क्वार्टरली ऑप्शन 3 महीने में एक बार फाइलिंग यहाँ पे प्रोसेस कर सकता हूँ। इसके अलावा किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिटर्न करना कंपलसरी होता है, जो भी रजिस्टर्ड बिजनेस है, जो भी रजिस्टर्ड जीएसटी बिजनेस है सभी के लिए कंपलसरी। जी हाँ, जिसने भी जीएसटी ले रखा है सभी के लिए कंपलसरी कि अपनी जीएसटी रिटर्न यहाँ पे फाइलिंग कराएं। मान के चलते हैं कुछ ऐसे सिनेरियोज जहां पे अगर मेरी सेल नहीं होती है कुछ महीने या कुछ क्वार्टर पे, मेरी अगर कोई सेल नहीं भी होती है उस कंडीशन में भी इवन मुझे निल जीएसटी रिटर्न प्रोसेस करनी होती है। तो एक जो कस्टमर आपसे बनेगा, मान के चलते मैं एक डेली हूं, मैंने 10 जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, उस कंडीशन में 10 जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे मुझे हर फाइल पे कमीशन था, और अब जीएसटी रिटर्न में भी मुझे यहाँ पे हर फाइल पे कमीशन अवेलेबल होगा, क्योंकि फाइल्स या तो क्वार्टरली या फिर मंथली यहाँ पे प्रोसेस सभी को कराना जरूरी होता है। तो ऐसे एक कस्टमर जुड़ा हुआ आपसे लंबे समय तक अच्छे कमीशन अवेलेबल हो पाते हैं, और रिटर्न अगर टाइमली प्रोसेस नहीं होती है उस पर भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टीज होती है। जैसे कि वैल्यू की फाइल, मतलब अगर सेल होती है तो उस कंडीशन में उसको वैल्यू फाइल बोली जाती है, जिससे वो यहाँ पे पेनल्टी लगती है। और अगर निल की फाइल है, मतलब सेल नहीं होती है, उस कंडीशन में 20 रुपए पर डे जिसकी एक अपर लिमिट होती है वो वहां पे पेनल्टीज के तौर पे होती है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट, जी हाँ, जो पेनल्टी लगी है उसमें 18% पर एनएम के बेसिस पे इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि आप अपने जो कस्टमर्स है उनको भी इंफॉर्मेशन देके उनकी रिटर्न टाइमली प्रोसेस कराएं। इवन आपके कोई रिलेटिव में, आपके कोई नोन में अगर उन्होंने जीएसटी ले रखा है और उन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं भरी है, इस सोच में कि हम जीएसटी रिटर्न बाद में भर देंगे एक साथ, तो प्लीज ये इंफॉर्मेशन आप उन तक पहुंचाइए कि आपके रिटर्न पे यहाँ पे पेनल्टीज लग रही है। अब बात करना चाहेंगे जीएसटी के बेनिफिट्स। जैसे हमने देखा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, कुछ कंपलसरी सिनेरियोस मैम ने जैसे अभी एक्सप्लेन किया अपन को, कुछ कंपलसरी यहाँ पे जो होता है जैसे कि गुड्स के लिए 40 लाख, सर्विस के लिए 20 लाख, इंटरस्टेट सेल्स और ई कॉमर्स इनके लिए कंपलसरी है। इसके अलावा एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इच्छा अनुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्रूवल होती है यहाँ पे। जैसे कि मेरा नया नया बिजनेस है, सिर्फ इसी मंथ मैंने स्टार्ट किया है और मैं अपने यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, तो जिन केसेस में मेरा जो टर्नओवर नहीं होता, इवन मैं अपने मिनिमम टू मिनिमम टर्नओवर या फिर मैं ये कहूँ निल टर्नओवर के साथ में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इच्छा अनुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमेशा अवेलेबल होता है। तो इनके क्या बेनिफिट होते हैं, क्यों मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराऊं, क्यों मैं रिटर्न टाइमली प्रोसेस कराऊं, चलिए जानते हैं। एडजस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत यूजफुल फीचर है। मान के चलते हैं मैंने किसी होलसेलर से 10,000 रुपए का कोई सामान खरीदा, यही 10,000 रुपए का सामान जो टोटल बिल बना है, इस 10,000 में मेरे यहाँ पे टैक्स भी इंक्लूडेड है। नाउ अब ये 10,000 का सामान मैंने किसी कस्टमर को सेल किया,
सेल करते टाइम पे ऑब्वियसली बात है कि मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाऊंगा उसमें, और वहां पे 10,000 की जगह उसको 15 या 20,000 तक सेल आउट करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने उस प्रोडक्ट को 20,000 में सेल किया है। अब जो मेरा टैक्स का कलेक्शन होगा वो यहाँ पे सीधा सीधा डबल होने वाला है, क्योंकि मेरे परचेज के टाइम पे 10,000 के हिसाब से टैक्स जुड़ा था और सेल के टाइम पे 20,000 के हिसाब से टैक्स जुड़ेगा। क्या मुझे पूरा जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से पूरा गवर्नमेंट को पे करना है? जी नहीं, पहले ये एडजस्ट होगा मेरे परचेज करते टाइम पे टैक्स के साथ। तो जो रिमेनिंग टैक्स बनेगा सिर्फ वही मैं गवर्नमेंट को पेबल होता हूँ। इसके अलावा भी बहुत यूजफुल, जैसे कि मान के चलते अपने बिजनेस के लिए मैंने एसी परचेज करी। एसी हम सभी जानते हैं कि 28% टैक्स वहां पे जीएसटी लगता है। तो उस कंडीशन में मेरा जो एसी मैंने परचेज किया है, जो मेरा टैक्स 28% गया है, उस टैक्स को मैं अपने आने वाले बिजनेस के बिल्स के जीएसटी अमाउंट के साथ में एडजस्ट कर पाता हूँ। उदाहरण के तौर पे अगेन वही 20,000 का जो रिमेनिंग टैक्स मेरा बचा है, वो टैक्स मेरे एसी के टैक्स के साथ में मैं एडजस्ट करा पाता हूँ। तो ऐसे आप देखोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ही यूजफुल फीचर है, और इसको हम डिटेल में यूट्यूब के सेशंस के माध्यम से, यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से और भी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। आई होप कि एक बेसिक आपको यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पता चला हो। पेनल्टी से हम बच पाते हैं। हम सभी जानते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख और 40 लाख के ऊपर जाने के बाद में अच्छे यहाँ पे पेनल्टीज लगती है। कुछ केसेस हमने इवन रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में भी देखे हैं, और साथ ही साथ रिटर्न भी अगर प्रोसेस टाइमली नहीं करते तो उस कंडीशन में भी पेनल्टीज एप्लीकेबल होती है। क्रेडिट वर्थनेस मेरी बढ़ जाती है, क्योंकि जीएसटी रिटर्न जो मैं टाइमली प्रोसेस कर रहा हूँ उसके बेसिस पे मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे अच्छे बिजनेस के लोन्स अवेलेबल मैं करा पाता हूँ। तो मेरे पास में एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, जो कि एज ए प्रूफ मैं यहाँ पे अपने लोन्स के लिए अवेलेबल करा पाता हूँ, और अच्छे लोन्स और अच्छी इंटरेस्ट रेट्स पे उनको मैं रेज करा पाता हूँ। ऑडिट्स रिक्वायर्ड होने के केस में मैं ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे यूज कर पाता हूँ। अब बात करते हैं जीएसटी रिटर्न के फॉर्म के बारे में। जीएसटी रिटर्न फॉर्म में बहुत ही बेसिक डिटेल्स अगेन पूछी गई है। तो आपकी तरफ से एक सिंपल से लीड जनरेशन के काम ये करने वाला है। कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम मीन जो भरवा रहा है उनकी डिटेल्स, मोबाइल नंबर क्लाइंट का, फर्म का नाम, वीएलई का मोबाइल नंबर इन केस के हम कस्टमर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो हम एटलीस्ट वीएलई को इंफॉर्मेशन दे पाए। एनुअल टर्नओवर रेंज में 3 ऑप्शन है। नील मींस सेल नहीं होने की कंडीशन में आप नील सेलेक्ट करेंगे, और सेल होने की कंडीशन में लेस देन 2 करोड़ और मोर देन 2 करोड़, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो सेल नहीं होने की कंडीशन में नील, और सेल होने की कंडीशन में दो ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। ईमेल आईडी आप अगेन कस्टमर की भरेंगे, पेन नंबर अगेन कस्टमर होगा, और जीएसटी टाइप में आपको सेलेक्ट करना है रेगुलर। अगर कस्टमर बोलता है मुझे कंपोजिशन पे ही जाना है, देन ओनली आपको सेलेक्ट करना है कंपोजिशन, और एल्स अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। जीएसटी टाइप आपको फिल करते टाइम पे कंपल्सरी नहीं है सेलेक्ट करना, क्योंकि जब सीईटी मुझसे कनेक्ट करेगी तो इन्फॉर्मेशन की बात में ये वहां पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, रेगुलर बेसिस पे होता है, मींस बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि जो पक्के बिल्स होते हैं उस कंडीशन में रेगुलर जाता है, और जो B2C जो होता है वहां पे आप कंपोजिशन यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। अगेन कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो जीएसटी टाइप को आप उसको स्किप कर सकते हैं, हमारी टीम उसको बाद में भी प्रोसेस करा पाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको सेलेक्ट करना है रेगुलर सेलेक्ट करिए, कस्टमर अगर कंपोजिशन पे जाना चाह रहा है तो ही यहाँ पे कंपोजिशन को सेलेक्ट करें। जीएसटी नंबर आप मेंशन करेंगे, पोर्टल लॉगिन आईडी मेंशन करेंगे, पासवर्ड मेंशन करेंगे, साल सेलेक्ट करेंगे, रिटर्न मंथली करनी है क्वार्टरली करनी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। रिमार्क कॉलम, अगर कोई इंफॉर्मेशन आप हमारी टीम को हाईलाइट करना चाहेंगे वो आप रिमार्क कॉलम में मेंशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स के तौर पे इनवॉइसेस, सेल और परचेज की इनवॉइसेस आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे इनवॉइसेस, और अगर B2C जो होता है कस्टमर को डायरेक्ट जो हम सेल आउट करते हैं, जैसे कि कोई किराना स्टोर है या फिर कोई सैनिटरी स्टोर है, तो उस कंडीशन में एक्सेल मेंटेन ट्रांजैक्शंस भी आप यहाँ पे अटैच कर प्रोसेस कराया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन होगी और सिंपली उसको हम सबमिट कर पाएंगे। नाउ जीएसटी रिटर्न के जो चार्जेस होंगे डिपेंडिंग ऑन द एनुअल टर्नओवर रेंज, इसके अकॉर्डिंग आपके चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। नील 500 रुपए का प्राइस होगा, जिसमें आपका कमीशन 100 रुपए होगा, वॉलेट से डिडक्शन सिर्फ 400 रुपए पे होने वाला है। लेस देन 2 करोड़ will charge 2360 और कमीशन will be 322 rupees। मोर देन 2 करोड़ 2499 और आपका कमीशन यहाँ पे 483 रुपीस। वॉलेट डिडक्शन 2016 रुपए का यहाँ पे
मोर देन 2 करोड़ में होने वाला है। रिसिप्ट अगेन आपको कंप्लीट अमाउंट की मिलेगी, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे कस्टमर से चार्जेस ले पाते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे के प्रोसेस के बारे में।